हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 41। तो उसके लिए सबसे पहले हम CRR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे। लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार प्रिंट करवाना है और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप ले लेता हूँ और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूँ कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले फॉर लूप के अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से मैं स्टार को प्रिंट करवाता हूँ। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि इस फॉर लूप के बाहर हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं एंड उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम /n लिखते हैं ताकि हमें हमारे कंट्रोल नई लाइन में आके मिले। अभी जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उस वक्त फिर से हमें सेकेंड लाइन के अंदर 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे एंड देन हमारा कंट्रोल तीसरी लाइन में आएगा। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बार i का लूप एग्जीक्यूट होता है उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हमारे i का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होता है तो टोटल j का लूप 81 टाइम एग्जीक्यूट होता है एंड हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है तो उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एंड j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है तो इसीलिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो एंड 9th रो के लिए हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है एंड सेम वे हमें सभी रो की फर्स्ट कॉलम एंड 9th कॉलम के अंदर स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो या फिर i की वैल्यू 9 हो या फिर j की वैल्यू 1 हो या फिर j की वैल्यू 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं। अभी i की वैल्यू 4 से लेके 6 तक एंड j की वैल्यू 4 से लेके 6 तक हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि जब i की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो एज वेल एज i की वैल्यू 6 या 6 से कम है एज वेल एज j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो या फिर j की वैल्यू 6 से 6 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है एंड सेकेंड कंडीशन ये है और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही होती है तब हमें
स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप आई यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप जे यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। मगर अभी अभी हमने दो कंडीशन आइडेंटिफाई की और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही होती है तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन रखनी पड़ेगी और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा और इफ ब्लॉक के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देंगे। एंड जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है एंड एल्स पार्ट के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एज वेल एज इफ की कंडीशन के अंदर हमें दो कंडीशन रखनी है और दोनों में से कोई भी कंडीशन सही हो तो हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। जहां पे पहली कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि i इज इक्वल्स टू 1 या फिर i इज इक्वल्स टू 9 या फिर j इज इक्वल्स टू 1 या फिर j इज इक्वल्स टू 9। एंड दूसरी कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एंड I less than or equals to 6 and j greater than or equals to 4 and j less than or equals to 6। एंड फिर हम प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल रही है जो कि हमारी पैटर्न से थोड़ा डिफर करती है। हमारी पैटर्न के अंदर फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम के पोजीशन पे स्पेस प्रिंट करवानी है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट होकर मिल रहा है। यानी कि हमें कोड के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी i की वैल्यू 5 है एज वेल एज हमारे j की वैल्यू भी 5 है, तो हमें स्पेस प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। सो नाउ हम एक बार फिर से पैटर्न को टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 41 को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।